गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। आपके चैप्टर 2 चल रहा है 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा एटमॉस्फेयर में सब जगह रहते हैं, हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हो सकते हैं यानी कि एक कोशिकीय हो सकते हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो बेटा बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड होते हैं। और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय के अंदर मल्टी सेलुलर में सच एज मैनी एल्गी, बहुत सारी एल्गी होती है। यानी कि एल्गी जो है बेटा शैवाल, वो एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है। एंड फंगी यानी कि कवक, जो कवक और शैवाल हैं वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होती हैं, फंगी बहुकोशिकीय होती है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, और ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहती है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। इनकी रेंजिंग अगर देखा जाए तो ये बेटा आइस कोल्ड यानी कि बर्फीले क्षेत्र में, शीत क्षेत्र में, बसंत ऋतु में, एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड। तो ये डेजर्ट में उष्ण स्थलों पर, और मार्सी लैंड यानी कि जो दलदली क्षेत्र हैं वहाँ पर भी होते हैं। तो ये बसंत ऋतु में भी होते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, हर तरह के एनवायरनमेंट में ये जीवित रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये बेटा मनुष्य मनुष्य के अलावा सभी जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में, सब के अंदर ये हो सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव तो सब जगह हो सकते हैं, बट इसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और फॉय यानी कि शत्रु भी होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो होते हैं वो हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स फ्रीली। तो कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं और जबकि कुछ ग्रुप के अंदर रह सकते हैं। 2.3 Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our life. माइक्रोऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। क्योंकि इनके बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं यानी कि लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। many ways various, some other are harmful and cause disease। और जबकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, यानी कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कैसे हार्मफुल हैं। नेक्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि मित्र व सूक्ष्म जीव किस प्रकार के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। तो सूक्ष्म जीवों का हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं, अलग अलग जगह। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हम कर्ड यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। तो बेटा काफ़ी समय से, पुराने समय से ही सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग जो है अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और इससे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। किस प्रकार ये रखते हैं, फॉर एग्जांपल देखें तो दी ऑर्गेनिक वेस्टेज, तो आपके ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं एग्जांपल, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतु अवशेष, यानी मरने के कुछ जंतु जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको कहीं आपके आसपास गली मोहल्ले में जब कभी भी कुत्ते वगैरह कोई भी जीव मर जाते हैं तो उनको कचरा गाड़ी वाला वो कोई भी ले जाता है, उनको बाहर छोड़ते हैं तो वो खुले में पड़े रहते हैं, धीरे धीरे वो वेस्टेज के रूप में, ऑर्गेनिक वेस्टेज के रूप में पड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो कैसे अपघटित होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हैं फीसस, फीसेस यानी कि अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के द्वारा जो बाहर निकाले जाते हैं मल, उसको फीसेस बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर ब्रोकन डाउन यानी कि इनको अपघटित करते हैं इनटू हार्मलेस, इनको हार्मलेस बनाते हैं एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, तो इनको वो ब्रोकन डाउन करते हैं यानी कि अपघटन करते हैं और ये हमारे लिए उस वस्तु को हार्मलेस बनाते हैं और यूजेबल सब्सटेंस भी बना सकते हैं, यानी कि इनसे खाद भी बन सकती है बेटा। क्योंकि वेजिटेबल पील्स जो होती हैं उनको छिलकों को अगर हम जब कभी भी कहीं पे भी रख देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो ये धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको ब्रोकन डाउन करता है यानी कि तोड़ता रहता है और तोड़कर उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल सब्सटेंस में। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो इसको हम मेडिसिन बनाने में भी यूज़ में ले लेते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यानी कि खेतों में किसान जो होता है अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया यूज़ में लेते हैं। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर है बेटा कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड और ब्रेड बनाने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो अभी हमने बहुत सारे यहाँ पढ़े हैं कि ऑर्गेनिक वेस्टेज को भी हेल्पफुल बनाने के काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। अब हैं अपने दही और ब्रेड बनाने में कैसे, तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कर्ड जो बनता है वो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाकर उसको दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस डालने पर, यानी कि दही थोड़ा सा अगर ऐड कर दें गर्म दूध में तो जितना भी लैक्टिक एसिड है वो लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट हो जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस दी बैक्टीरियम, उस बैक्टीरियम को हम बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस प्रमोट दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और वही प्रमोट करते हैं यानी कि वो बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कर्ड की, प्रमोट यानी वर्दी करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको, कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को, यानी कि दही है जो ज़्यादा मात्रा में बने, तो ये कौन प्रमोट्स करते हैं, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, तो ये मिल्क के अंदर जैसे ही डालते हैं तो ये मल्टीप्लाइज करते हैं यानी कि वृद्धि करते हैं। किस प्रकार मल्टीप्लाइज करते हैं कि अगर इसके अंदर 2 लैक्टोबैसिलस है तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। हालांकि हम डालते भी काफ़ी मात्रा में दही हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच भी डालते हैं तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं और वो सारे के सारे उस पूरे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। मिल्क it multiplies in milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, और ये कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में। बैक्टीरिया जो हैं
आल्सो इन्वॉल्व, ये बैक्टीरिया इनमें भी इन्वॉल्व होता है मेकिंग ऑफ चीज़, यानी कि चीज़ बनानी है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होता है जो चीज़ बनाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, तो अचार और भी अदर फूड होते हैं जिनके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड। तो आपको पता है कि रवा, सूजी, इडली जो बनती है और भटूरा, ये भटूरा जो बनाते हैं, इसके अंदर कर्ड का है जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के रूप में होता है, यानी कि मुख्य मुख्य संगठक के रूप में दही का यूज़ होता है। यानी कि दही नहीं होगा तो रवा डोसा, इडली, भटूरा ये आपके नहीं बनेगा, क्योंकि इसके मुख्य रूप से जो काम आने वाला संगठक है, इंग्रेडिएंट है, वो कर्ड है। कैन यू गाइस वाई, कि ऐसा क्यों है, आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि ये फर्मेंटेशन करते हैं राइस का और इडली का और डोसा का बैटर यानी कि ये आप इसके अंदर छिद्र बनाता है। आपने देखा होगा कि इडली के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र वगैरह होते हैं, यानी कि वो फूली हुई रहती है, तो वो किस कारण रहती है, इन बैक्टीरिया और यीस्ट के कारण ही वो फूलने लगती है। नेक्स्ट है आपके एक्टिविटी 2.3, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।